एक देश के नेता हैं राहुल गांधी। बुरा मत मानना, देखो राहुल गांधी विदेशी है जिनकी हमारे सनातन से सोच नहीं मिलती है। उन्हें अगर हम पछता का नाम दे दें तो कोई बुराई नहीं है। उनकी करने से कांग्रेस पूरी तबाह हो चुकी है। कांग्रेस उन्हीं की वजह से तबाह हुई है? जी हाँ, ये निश्चित है। अच्छा, मात्र 3 लोगों की नौटंकी से। कौन कौन? सोनिया गांधी जी जो एंटोना माइनो कहीं जाती हैं, और राहुल गांधी तो सिर्फ अपने उसे नाम की, गद्दी की और पैसे की भूख है, बाकी इसके अलावा उसके पास देश के लिए कोई प्रेम नहीं है। तीसरे इन्होंने बड़ेरा परिवार को और साथ में जोड़ लिया, वाड्रा। जी हाँ, ये तो ईसाईकरण देश का करना चाहते हैं। राहुल है, सोनिया है, प्रियंका है, ये तो ईसाईकरण देश का करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व, महामेला, महाकुंभ। और इस महाकुंभ में लगातार हम आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, साधकों, सन्यासियों की संवाद श्रृंखला दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे अद्भुत सन्यासी हैं जिनका नाम है महंत विजयपुरी। आवाहन अखाड़ा से हैं और फलाहारी बाबा के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सिर्फ फलाहार करते हैं। आइए जानते हैं बाबा की कहानी क्या है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महाराज, ये फलाहार के पीछे का क्या आपका उद्देश्य है और क्या कहानी है फलाहार की? ऐसा होता है, हम अपनी इंद्रियों के शमन करने के लिए त्याग करते हैं। नमक जो खाने से विकार बनते हैं, विकारों को शमन करने के लिए हम नमक का परित्याग कर दिया। अन्न से वीर्य बनता है जो कि हमारे सन्यासी के लिए घातक है, तो हमने अन्न का परित्याग कर दिया। जूता चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं कि पंचभूत से बना हुआ हमारा शरीर है और पंचभूत धरती है, पंचभूत से धरती बनी हुई है। तो जब नंगे पांव चलते हैं तो हमारे शक्ति में जो ऊर्जा की ज़रूरत हमें होती है वो हमें धरती माता से प्राप्त होती रहती है। इसी वजह से हम इन चीज़ों का परित्याग करें। महाराज, आपने कहा कि आप जूता चप्पल भी नहीं पहनते। कितने सालों से जूता चप्पल नहीं पहन रहे? वो जूता चप्पल नहीं पहनते हो करीब हमें 12 साल हो चुके। 12 साल से नंगे ही नंगे पहन। तो जब यात्रा वगैरह करते हैं तब क्या करते हैं? ऐसे ही चलता हूँ बिना? हाँ, चाहे सर्दी या गर्मी वैसे ही चलती। तो क्या आपके छाले वाले नहीं पड़ते पैर में? क्या ज़रूरत क्या है? जब आप मन से अपने आप को परेशान नहीं मान रहे तो परेशान आप नहीं हो। और आप कितने स्वस्थ क्यों न हो, अगर आप मन से मान लो कि आप बीमार हो तो आप बीमार हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत जाए तो सब सारे उस पर विजय हो जाए। दुनिया जानती है पत्थर की मूर्ति पत्थर की होती है, भगवान नहीं होता उसमें। वो तो साधन मात्रिक है, सिर्फ ध्यान लगाने के लिए। तो वो तो अगर उसको ध्यान केंद्रित करना है तो बिना मूर्ति के भी कर सकता है? नहीं कर सकता है। मन जो है वो ध्यान को केंद्रित एक जगह होने नहीं देगा। तो आप मुझे ये बताइए, आज आपने आर्मी देखी, फौज, वो गोली चलाते तो टारगेट एक देते हैं, टारगेट लक्ष्य, उस पर प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं? इसीलिए हम मूर्ति को जो रखते हैं वो एक तरीके का टारगेट है, लक्ष्य। आपने कहा कि ध्यान केंद्रित नहीं होगा। आज जितने भी लोग मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं या जितने भी लोग मूर्तियों के माध्यम से पूजा कर रहे हैं, वो कितने लोग आपको लगता है कि ध्यान करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे? बिल्कुल ध्यान न करते हो, मगर प्रेम तो करते हैं, तभी तो आते हैं। आता है। महाराज, आपने मंदिर की बात करी, मंदिर जाने की बात करी। एक देश के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा था कि जो युवा मंदिर में जाते हैं वो लड़कियों को देखने जाते हैं। ऐसा है, बुरा मत मानना, देखो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं और जो लोग बड़े हो जाते हैं उन्हें छोटे लोग नज़र नहीं आते। वैसे मैं ऐसे लोगों को जो विदेशी हैं, जिनकी हमारे सनातन से सोच नहीं मिलती है, उन्हें अगर हम पछता का नाम दे दें तो कोई बुराई नहीं है। जब ये लोग सनातन से इतनी नफरत करते हैं तो इन्हें हवा नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आपने सूर्य के प्रकाश नहीं लेना चाहिए। क्यों? ये तो सनातन है, ठीक है ना? तो सूर्य तो सबका है, मुसलमानों का भी है। तो सनातन भी सबका है। अच्छा, सनातन कोई बटा हुआ नहीं है। आपने एक तरफ तो कह दिया कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ आपने उन्हें जानवर तक कह दिया। हमने जानवर उन्हें नहीं कहा। पशु नहीं, पशु भी नहीं कहा उन्हें।
हमने तो उन्हें बहुत बड़ा नेता बताया है। आपने कहा कि ऐसे लोग पशु होते हैं, मैं उन्हें पशु समझता जो हाँ सनातन की निंदा करते हैं उनको। हूं। आपको लगता है वो सनातन के निंदक है? हमने तो नहीं कहा एक बार कि वो सनातन है, वो तो खुद सोचे इस बात को, सनातन की निंदा कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, अच्छा। ये तो उनका विषय है। हमारे करने से जो पाप उत्पन्न होगा उसका कर्म हमें करना होगा, और उनकी करने से जो उत्पन्न होगा वो अपनी सिर्फ इतनी ही करनी देख लें कि उनकी करने से कांग्रेस पूरी तबाह हो चुकी है। कांग्रेस उन्हीं की वजह से तबाह हुई है? जी हाँ, ये निश्चित है। अच्छा। मात्र 3 लोगों की नौटंकी से। कौन कौन? सोनिया गांधी जी, जो एंटोना माइनो कहीं जाती हैं, अब तो सोनिया हो गई और भारत देश की बहू भी हो गई, लेकिन उन्होंने भारत देश को कभी अपना नहीं पाया, गिरती अपने मायके की तरफ ही हैं। और राहुल गांधी तो सिर्फ अपने उसे नाम की, गद्दी की और पैसे की भूख है, बाकी इसके अलावा उसके पास देश के लिए कोई प्रेम नहीं है। जी हाँ, प्रेम अगर देश के लिए होता तो जैसे जैसे उन्होंने प्रश्न प्रधानमंत्री से या हमारे देश के खिलाफ खड़े किए हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और कायदा हम तो यही कहेंगे, उन्हें देश से माफ़ी भी मांगना चाहिए। कौन से प्रश्नों के लिए? जो उन्होंने मोदी से किए हैं, मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा राजा हमारे लिए सबके लिए आदरणीय होता है। राजा के अंदर ईश्वर की छवि देखी जाती है। इसलिए जैसे कश्मीर मुद्दे में उन्होंने प्रश्न उठाए, कई उठाए। दूसरे अभी एक मसला और चल रहा है पाकिस्तान से, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं तो राहुल गांधी खुश होते हैं, और जब पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जाएं या गिरफ्तार हो जाएं तो फिर उन्हें छुड़वाने की वकालत भी करने लगते हैं, उनके वकील भी सरकारी करके भी दे देते हैं। जैसे भी बात सच है? सच तो और झूठ जो भी है वो परमात्मा जाना होगा, राहुल गांधी जानेंगे, उनकी पार्टी जानेंगे, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तीसरे इन्होंने बड़ेरा परिवार को और साथ में जोड़ लिया। वाड्रा? जी हाँ। पूछो क्यों? अगर ये अपने आप को हिंदू कहते थे तो ईसाइयों में प्रियंका की शादी नहीं करनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में हिंदू किसी से हिंदू से शादी करते तो हिंदुओं से खुल के वोट मांग सकते और कह के हम हिंदू हैं। ठीक है, ये तो ईसाईकरण देश का करना चाहते हैं। राहुल है, सोनिया है, प्रियंका है, ये तो ईसाईकरण देश का करना चाहते हैं। तो आप ही तो कह रहे हैं कि ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब सनातन के अंग हैं। देखो, सभी हैं, सभी हैं। एक वृक्ष देखा आपने कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी शाखाएं होती हैं। महत्व तो वृक्ष का है या उन शाखाओं का है? महत्व तो वृक्ष का है। फर्क कितना है, एक गुरु के सैकड़ों चेले हमारे बन जाते हैं। कोई शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को नाम बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुरु को नाम डुबोने में लगे रहते हैं। ये सनातन को डुबोने के चक्कर में सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं और अपनी परंपरा थोपना चाहते हैं। खत्म, उनका मतलब मंशा ये है कि सनातन को खत्म किया जाए। जी हाँ, जो पुरानी परंपरा है, वैदिक रीतियाँ खत्म हो जाए, कोर्ट मैरिज हो, रास्ता चलते शादी कर लो। ये गंधर्व पद्धति है। वैसे शास्त्र हमारा कहता है कि पहले गंधर्व विवाह ऐसे ही हुआ करते थे, भगा ले गए, कोर्ट मैरिज कर ली, हो गई। कोर्ट मैरिज ये गंधर्व विवाह में ही आता है। अगर देखो, देश और सनातन के लिए खतरा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सोच है। मैं आपको बताऊं, पार्टियां तो हमारे देश में कई हो गई। आज के टाइम में पैसे कमाने का सबसे अच्छा जरिया है नेता बन जाओ। पढ़े लिखे हो आप या न हो, कोई क्वालिटी नहीं देखी, कोई ग्रेजुएटी नहीं देखी जाती। झूठ का अच्छा बोलवाला हो, अच्छा बोलने में, अगर आप झूठा बोलने में अच्छे माहिर हैं, छल फरेब का दंड फंद का खेल जानते हैं, और लोगों को भ्रमित करना जानते हैं, तो आप उच्च कोटि के नेता हैं। नेता इक्कन लेता, नेता हमेशा लेते ही है, देता कुछ नहीं है। नेता एक दोनों धोखेबाज, नेता हमेशा धोखे ही दे रहा है। नेता तिया तिकड़मबाज नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? नेता चक्कू 400 बीते उनके खून में शामिल है। नेता पंजाब पुलिस दलाल, पुलिस की दलाली नहीं करें तो कभी भी धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो लट्ठ मारेंगी पुलिस। तो क्या है? चापलूसी तो है। व्यवहार अगर आपका सम है, आप सबको समान रूप से देख रहे हो, तो भेदभाव किस चीज़ का? हम जमीन में बैठे, तुम भी जमीन में बैठो। तो कौन ऐसा नेता जिसको आप मानते हैं देश के लिए हितकर? देखो, हितकर जो हम मान रहे हैं, मोदी को मान रहे हैं। जी हाँ। पर लोग तो उन्हें चोर कह रहे हैं। देखो, जिनके घर अंदर ही चोर बैठा तो उन्हें चोरी तो नजर आएंगे। जिन्होंने पूरी जिंदगी आज तक भ्रष्टाचार, चोरी और हरामखोरी से पेट भरा है, उनको क्या नजर आएंगे?
पब्लिक को हो सकता है थोड़ी तकलीफ हुई हो। सैलाब जब आता है तो खेतों में अगर फसल अच्छी हो जाती तो कहीं थोड़ा कीचड़ भी हो जाता है। फसलें तो अच्छी आपने देख ली, बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ा कीचड़ हो गया तो गाली देने लग जाओ, ये तो गलत बात है ना। ये गलत बात है। अच्छा, एक हल्की सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। राहुल गांधी की आपने बात करी, नरेंद्र मोदी पर भी आपने कहा, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बहुत देखते हैं? बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। वो कभी किसी की भलाई नहीं करता है। अच्छा। दिल्ली के अंदर उसने दिल्ली को कंगला बना दिया। पैसा जो दिल्ली का था वो बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री। देखो, फ्री मत करो। फ्री अगर कर दोगे तो पब्लिक उदंड हो जाएगी, गलत यूज करने लग जाएगी। नेताओं के लिए भी तो फ्री है, 500 से ज़्यादा सांसद फ्री बंगले में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये क्या चीज़ है? ये फरसा एक बार दिखाएंगे इसको खड़ा ये करके? हमारा फर्श है। ये क्या है? इसको चलाते भी हैं? हाँ, चलाता भी हूँ। जी हाँ। किसी को उड़ाया तो नहीं इससे कभी? नहीं, हमारा शायद खून नहीं, रक्त नहीं बहाते। अच्छा। और धर्म की रक्षा के लिए अगर रक्त भी बहाना पड़ जाए तो परहेज भी नहीं करते। तैयार भी रहते हैं। नहीं, धर्म रक्षा के लिए अगर रक्त भी बहाना पड़ जाए, अगर अपने सगे का भी गला काटना पड़ जाए तो कोई बड़ा पाप नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज का संविधान ये नहीं कहता है। आज का संविधान कहता है चोर को अगर तुमने गलती से भी डंडा मार दिया, बत्त पड़ गई, तो सबसे पहले पुलिस पूछती है कि इसे मारा किसने है। सही बात। अब तुम कुछ पैसे दो तो हम इसे बंद कर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फरसा हमेशा साथ लेके चलते हैं? हाँ, अगर ये पाल धर्म में उन 3 महात्मा जो मारे गए उनके पास अगर ये फरसा हुआ होते तो 3 नहीं मरते, 30 मरते। अब हो सकता 300 भी मर जाते। वो चला सकते थे इसको? क्यों नहीं चलाते? जान पे आपकी आ जाएगी, आप अपनी सुरक्षा के लिए नहीं चलाएंगे? हम जंगलों में जाते हैं, जंगली जानवर भी मिल जाते हैं, रक्षा के लिए रखना पड़ेगा। एक बार दिखा देंगे दर्शकों को अपना फरसा? ये बाबा जी का फरसा है और बाबा जी का ये कहना है कि अगर ये फरसा जो पाल घर में साधुओं की हत्या की गई रात के घनघोर अंधेरे के बीच और पुलिस की मौजूदगी में, यदि ये फरसा उन साधुओं के पास होता तो वो 3 साधु मरे थे। हाँ। या 2 मरे थे? साधु 2। मरे थे, एक उनका भक्त था जो ड्राइवर था। यानी कि जो 3 व्यक्ति मरे थे वो 3 व्यक्ति ना मरते, 30 व्यक्तियों का वध करते। और अगर वध नहीं करते, आप गलत कह रहे हो। हाँ। अपनी जान बचाने के लिए वो हथियार उठा सकते थे, उसमें 30 और भी मर सकते थे। तो ये थे फलाहारी बाबा जिन्होंने 12 साल से ना तो कोई चप्पल पहनी है, ना ही कोई जूता पहना है, और 9 साल से ये फलाहार कर रहे हैं। भोजन नहीं लेते, सिर्फ फलाहार करते हैं। और अन्न ना लेने का सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में, तन में, मन में विकार ना आए। आगे भी हम आपको सन्यासियों की श्रृंखला में इसी प्रकार के साधु, महात्मा, संत, साधकों से संवाद श्रृंखलाएं दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए सन्यासी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें